राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। मायके से ससुराल पहुंची बहू को ससुराल वालों ने मिलकर जमकर पीटा। 112 और 1090 पर शिकायत पर नहीं पहुंची पुलिस। फिर महिला खुद खून से लथपथ थाने पहुंचकर सुनाई अपनी फरियाद। घर पहुंची बहू का सामना घर के बाहर फेंका, पिटाई कर लहूलुहान किया अपनी बहू को। दहेज की मांग को लेकर जमकर पिटाई। महिला ने 112 1090 सब जगह किया फोन, लेकिन नहीं पहुंची पुलिस की कोई मदद। कौन करा था? खून से लथपथ महिला खुद पहुंची थाने। महिला को पीली पर्ची पकड़ाकर किया रवाना। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। मामला है बी गेटेड थाना क्षेत्र का। और कौन मारा? शालू मारी, जेठानी मारी, मेरी मम्मी बहुत मारी, मेरी सासू भी बहुत मारी, मेरे ससुर तो आते ही बस मैंने पैर से धक्का दिया, मेरे चलो मेरी ननद मारी, मेरी जेठानी, मेरे जेठ भी बहुत मारी, मेरी सासू भी मारी, पापा मुझे अभी मारे हैं? अभी चलो बाबू डर कर। बस हमारा तुमने ब्लाउज क्यों लूटा? बस ब्लाउज क्यों लूटा? बस यही वजह। और मैं अभिषेक सिंह की पत्नी हूँ, जो कि वो शादी किए थे मेरे साथ। 25 नवंबर को मेरी शादी हुई। किस सन में? 2020 में। और कुछ दिन अच्छा चला, उसके बाद उनकी 5 बहनें मुझे वहाँ पे मारी भी। मैं कुछ घर में नहीं बताई कभी भी, और लास्ट में वहाँ तक रही और मुझसे दहेज की मांग की गई। फिर मेरे पापा चौथी लेने गए, तब मम्मी के लिए सोने की 5 चीज़ें बनवा के ले गए। फिर क्या हुआ कि बहनों ने फिर मुझसे कहा कि अपने घर से दहेज लाओ। फिर मुझे मारा पीटा गया। मैं यहाँ नहीं बताई क्योंकि मेरे परिवार वाले इतने सक्षम नहीं है कि इतना दहेज दे। वो इतना दे चुके थे, पूरी ज़मीन तक मेरी ले ली, मिट्टी भी ले ली। बाद में नकली साइन करवाए पापा से मेरे। फिर बुला करके पापा के साइन लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, आप चलिए अपने घर। मैं अपने घर चली आई। कितने दिन यहाँ? यहाँ पे मैं आई थी 27 तारीख को, 27 मार्च को आई थी, जो होली थी। पापा जी ने बोला कि चली जाना और अपने आप आना, 2 साल बाद आओगी, 2 महीने बाद आओगी, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुले। और जब मुझे वहाँ पे बुला लिया गया, मैं 2 महीने बाद गई। फिर मुझे वहाँ पे वो मारे। मेरे ससुर में पैर छूने गई थी, मुझे लात मारे, मुझे बहुत मारा। मेरे ससुर ने मेरी ननद भी बहुत मारी, बाल खींची मेरी जेठानी, मेरे जेठ। मौके पे आपने 100 नंबर मिलाया था पुलिस को? मौके पे 100 नंबर भी मिलाया गया, नहीं, कोई नहीं आया। फिर 1090 भी कॉल की गई, कॉल नहीं लगी। उसके बाद भाई मेरे छोड़ छाड़ के मुझे भाग गए वहाँ से, क्योंकि 76 लगा देती वो लड़की, ऐसे लपट रही थी मेरे भाई के। तो दोनों भाई मेरे भाग गए, रिवाल्वर दिखा रहे थे मेरे भाई को। तो मैंने कहा भाई तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मार देंगे मेरे पापा। फिर मौके पर पुलिस आई नहीं आई? पुलिस नहीं आई। फिर हम चले गए, रोते रहे। मेरे हस्बैंड आए, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। मारा किसने आपको? मुझे मारा था मेरे ससुर, मेरी जेठानी, मेरी ननद बहुत मारी। मेरी मम्मी थी, वीडियो देखना कैसे मुझे पकड़ रखी। आपके पति ने आपको मारा क्या? मेरे पति नहीं थे टाइम पे। मेरे पति जब आए तो इतना कहा, मैंने प्रियंका कहा था ना कि हमारे बस में कुछ नहीं है, और ये लोग बहुत खतरनाक। आपने जो वीडियो प्रोवाइड कराई जिसमें आप बैग खोल के दिखा रहे हो, उसमें पुलिस दिख रही है? उसमें पुलिस क्या दिख रही है, वो तो लास्ट में नहीं, पहले थाने गए। थाने जाने थाने कौन गया था? हम, बाद में भाई आया लेने, भाग गए थे दोनों छोड़ के। सब लोग ऐसे मार रहे थे, रिवाल्वर दिखाए कि मार देंगे। तो मैंने कहा भाग जाओ ना, मार देंगे तुम दोनों को। मैं तो यहाँ की इन लोगों की बहू हूँ, मुझे मार देंगे, कोई बात नहीं। तो ये दोनों मेरे भाई भाग गए वहाँ से। उसके बाद थाने गए, थाने से कोई पुलिस नहीं आई। फिर लास्ट में धीरे धीरे
आधे घंटे बाद मेरा भाई आया मुझे लेने, डरते डरते। बाहर मैं पड़ी थी, रो रही थी, बिलख रही थी। मुझे वो मार मारे, मेरी ब्लीडिंग सिर से निकल रही थी, ब्लड बहुत ज़्यादा। बाहर फेंक दिया गया मुझे मार के। भाई लोग सब भाग गए थे। उसके बाद गला दबाया, मेरी फांसी भी लगाने की कोशिश की और मैं चिल्लाती रही। वीडियो में दिख रहा है कि आप रो रही हैं, खून से लथपथ हैं, बगल में पुलिस खड़ी है। हाँ, पुलिस खड़ी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो कहाँ का? वो तो मैं थाने के अंदर गई थी। रमेश दरोगा ने कहा कि यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है कोई, और ये झूठी बातें बंद करो अपनी, ये बोले रमेश दरोगा। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं है। और मेरे ससुर तो इतने खतरनाक हैं कि वो आज तक सबके मर्डर ही करते आए। सोनू भैया को जीवन कारावास है, आज तक उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ, आराम से घूम रहे हैं और आए दिन मर्डर कर रहे हैं। जेठ हैं वो मेरे। और मुझे जाते ही जाते मैं सारी जेवर पहन के गई थी कि मैं सावित्री व्रत रहूँगी, बरगद पूजा रहूँगी, पति के घर रहूँगी। मेरी सारी सामान तोड़ ली, छीन ली, मारे, बहुत मारे। अब क्या चाहती हैं आप शासन प्रशासन से? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे घर वालों को खरोचना है। वो कह रहे थे एसपी ऑफिस जाऊंगी, हड़ताल, भूखी रहूंगी। मतलब आपका कहना आप भूख हड़ताल करेंगी? भूख हड़ताल करूंगी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो? अगर आप मुझे न्याय नहीं मिलता और मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबने बोला कि जान से मार देंगे। और हाँ, नहीं जान से मरे तो सबको अपाहिज कर देंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। और तुमको तो कहीं भी मार सकते, किसी भी वक्त मार सकते हैं। बहुत मारा मुझे। मैंने सोचा सब धीरे धीरे हो जाएगा सही, मगर नहीं, वहाँ पे सब मार देते थे। जेठ भी, जाने भी, ननद भी, 5 ननद आती थी जब, बहुत मारती थी मुझे। होली तक में 2 महीने रही, मुझे वो मार देती थी। मैं अपने माँ बाप को खुद नहीं देती थी, मैं नहीं बताती थी। फोन करते थे, मैं फोन स्विच ऑफ करके डाल देती थी। मुझसे कहते थे कि क्यों बात नहीं करती? मैं कहती कि काम करूँ, फिर करूँगी। मैं बहुत काम करती थी, मुझे वो मार मिलता था। आज को 2 बजे मेरे पति को भड़का दिया गया, तो रात को 2 बजे मुझे मेरे मारने लगते थे। वो मारते थे कि मेरी आँख काली हो जाए, मेरा गला। मुझे फांसी लगा दिया गया। कहा कि प्रियंका, यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इसलिए वो मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, मुझसे कहा कि तुम अपने भाई को लेके चली जाओ, सब सुधर जाएगा। जब मैं अपने भाई को लेके गई तो वहाँ पे वो नहीं थे। मुझे बहुत मारा गया, बहुत मारे सब लोग। मेरी जेवर, मेरी सब कुछ छीन ली गई। और मेरी ननद तो मुझे इतना मारी, बाहर खींच के मेरे रूम से खींचते लाई, बाहर फेंकी। उसके बाद मेरे पापा, फिर मैं अंदर चली गई, फिर मेरे पापा मुझे खींचते हुए लाए। ऐसे जैसे ससुर, मेरे ससुर है, वो कहते हम सफेद आत्मा है, मगर वो सफेद आत्मा नहीं है। माँ